हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज हम अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए उन पे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज हम मेनली अबव प्रिंसिपल जो हमने पिछले पढ़ा था उस पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n, व्हाट is the lowest value of n, what is the lowest value of n that allow g orbital to exist, that allow g orbital to exist। देखो यहाँ पे n क्या है, n आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि n का लोवेस्ट वैल्यू क्या होगा जिसके लिए g ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करे। आपको मालूम है, हमने s ऑर्बिटल पढ़ा, p ऑर्बिटल पढ़ा क्या होता है, d पढ़ा, f पढ़ा क्या होता है। तो n का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो सॉल्यूशन आप देखो, जब n का वैल्यू 1 होता है इसका मतलब k शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, कौन सा, 1 s वाला। जब n का वैल्यू 2 होता है तो दो ऑर्बिटल आते हैं, कौन कौन से वाले, 2 s ऑर्बिटल्स आते हैं, 2 p ऑर्बिटल्स आते हैं। जब n का वैल्यू 3 होता है तो कौन कौन से आते हैं, 3s आता है, 3p आता है और 3d आता है, करेक्ट। 3s आता है, 3p आता है, 3d ऑर्बिटल्स आते हैं। जब n का वैल्यू 4 आता है तो कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं, तब आता है 4s, 4p, 4d और 4f। आप देख रहे हो ऑर्डर क्या है, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4 और यस के बाद पी, पी के बाद डी, डी के बाद एफ। हर एक नंबर यन का नंबर बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ रहे हैं, तो यफ के बाद ही जी आएगा। तो अब जब आप यन इक्वल टू 5 लिखोगे तो उसमें कौन कौन सा आएगा, 5s, 5p, 5d, 5f, उसके बाद आपका कौन सा आएगा, 5g और भी टाल्स आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। तो लोवेस्ट वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 5। n इक्वल टू 5 वो लोवेस्ट वैल्यू है जिसपे g ऑर्बिटल दिखने लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्लियर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 आपका है, एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज इन, आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल, इज इन वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स। आपका कोई इलेक्ट्रॉन है जो 3d के किसी ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो आपको क्या क्या बताना है, इसका पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, l और m का। गिव इट्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, l और m का, ठीक है। n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है अजीमुथल क्वांटम नंबर, m क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन, देखो 3d है तो n का वैल्यू तो क्लियर हो गया, n का वैल्यू 3 हो गया। और जब d होता है तो d के लिए l का वैल्यू क्या होता है, s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। जब l का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, m का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस l, लेस देन इक्वल टू प्लस l तक होता है। तो l का वैल्यू 2 है, इसका मतलब m का वैल्यू आपका क्या क्या हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। n3 होगा, l2 होगा और m का वैल्यू इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, ठीक है। क्लियर हो गया। मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग sp, डिनोटेशन, आपको ना सिंपल सा, आपको n का वैल्यू और l का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। आपको ना कौन सा ऑर्बिटल बनेगा उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द orbital, describe the orbital with the following quantum numbers, the following quantum numbers, ठीक है। आपको कुछ क्वांटम नंबर्स के सेट दे दिए रहेंगे, आपको क्या करना है, सिंपली उसको देख के क्या हो सकता है ऑर्बिटल उसको बताना है, ठीक है। जैसे आपको पहला दिया हुआ है
n का वैल्यू 1 दिया है, l का वैल्यू 0 दिया है। दूसरा आपको दिया है n का वैल्यू 3 दिया है और l का वैल्यू 1 दिया है, ठीक है। और c भी ले लो और d भी ले लो, सब कर लो साथ में, ठीक है। n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 2 और d के लिए क्या दिया है आपका, n का वैल्यू 4 दिया है और l का वैल्यू 3 दिया है, ठीक है। आपको ये क्वांटम नंबर दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इनको देख के कौन सा ऑर्बिटल होगा जिसका n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0 होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो जब n का वैल्यू 1 होता है तो आप कैसे लिखते हो, आगे वाला क्या बताता है, n का वैल्यू बताता है किसी भी ऑर्बिटल का जो लिखते हैं, ठीक है। और जब l 0 होता है तो कौन सा ऑर्बिटल आता है, यस ऑर्बिटल, करेक्ट। तो कौन सा बन गया, 1, यस बन गया। यहाँ पे देखो n इक्वल टू 3 है तो पहले तो 3 लिख दो n का वैल्यू, और l का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 1 किसके लिए होता है, p के लिए, करेक्ट। 3p ऑर्बिटल बन गया। और यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 2 है, तो क्या करो पहले 4 लिख दो। और l का वैल्यू 2 किसके लिए होता है, d ऑर्बिटल के लिए, करेक्ट। तो क्या बन गया 4d। और यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 3 है, तो क्या बन गया 4p1, सॉरी यफ बन गया, क्योंकि यफ के लिए l का वैल्यू 3 होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ना क्वांटम नंबर के सब सेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है और कौन सा सेट क्वांटम नंबर का पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन पहले देख लो फिर देता हूँ, ठीक ठीक है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें दिया क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ना आपको क्वांटम नंबर के सेट दिए हुए हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, इनमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सेट पॉसिबल है, कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन आप जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू 0, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू प्लस हाफ। क्या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, नहीं है। क्यों, क्योंकि n का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, n का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। n का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये क्या हो गया, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता। बात करो दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे में क्या दिया है आपको, n का वैल्यू 1 दिया है, l का वैल्यू 0 दिया है, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू माइनस हाफ। देखो ये सब क्या दिए हुए हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर का सेट दिए हुए हैं, ठीक है। कोई डाउट की बात मत रखना। देखो जब n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0 होगा, कंफर्म है, क्योंकि l का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, यहीं तक जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0 होगा, क्लियर हो गया। और m का वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि l 0 है तो m भी 0 हो सकता है, और स्पिन माइनस हाफ हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला सेट पॉसिबल है, ठीक है। डाउट कोई नहीं ना, फिर से देख लो, जब n का वैल्यू 1 तो n का वैल्यू 1 तो l का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 होता है। तो जब n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0 हो गया। जब l का वैल्यू 0 हो गया तो आपको मालूम है m का वैल्यू माइनस l से प्लस l के बीच में होता है, यही ना होता है। जब l का वैल्यू 0 हो गया तो m का वैल्यू भी और 0 हो गया, ठीक है। m का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 का मतलब क्या होता है, यस, और l का वैल्यू 0 का मतलब यस ऑर्बिटल। और यहाँ क्या है 1, n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 0 मतलब यस ऑर्बिटल। 1 यस हो गया। 1 यस कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनमें से एक का स्पिन माइनस हाफ होगा, ये बाद वाला, इसका स्पिन क्या होगा, माइनस हाफ होगा। तो हाँ ये पॉसिबल है, ऐसा कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है। तीसरे की बात करो, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1। देखो क्लियर आपको दिख रहा है कि n और l का वैल्यू इक्वल दिया हुआ है, और कभी भी l का वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो उसमें क्या दिया है, n का वैल्यू 2 दिया है, l का वैल्यू 1 दिया है। जब n का वैल्यू 2 होता है तो 2 लिखो, l का वैल्यू 1 का मतलब p ऑर्बिटल 2p, और l का वैल्यू 1 पॉसिबल भी है क्योंकि 2 से 1 कम है, ये वाला फॉलो भी कर रहा है, तो n भी सही है, l भी सही है। बात करें m की, देखो l क्या है, 1 है, तो इस चौथे वाले सेट ऑफ क्वांटम नंबर के लिए m का वैल्यू क्या क्या होगा, m का वैल्यू क्या क्या होगा, -1, 0,
और 1 होगा, यही 3 होंगे ना यम का वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। तो देखो 0 भी आता है और आपको 0 दिया भी है, दे के पूछा भी है, इसलिए यम भी ये भी सही हो गया। और हमने क्या बनाया 2p बनाया। 2p कैसे दिखेगा 2p ऐसे दिखेगा। ठीक है, इनमें से किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन माइनस हाफ होगा। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये भी सही होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन जो 2p ऑर्बिटल में होंगे उसका स्पिन माइनस हाफ होगा। क्लियर हो गया। अब बात करो इस 5वें क्वेश्चन की। तो इसमें आपको सिंपल दिख रहा है कि n और l का वैल्यू इक्वल है, तो इसीलिए ये वाला सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, ये वाला सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू m का वैल्यू 0 और s का वैल्यू हाफ। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल होंगे। n का वैल्यू 3 है, 3 लिख दो। l का वैल्यू 1 किसके लिए होता है p ऑर्बिटल्स के लिए, तो 3p लिख दो। और जब L का वैल्यू 1 है तो M का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, जब L का वैल्यू 1 होता है तो M का वैल्यू -1 0 और 1 होता है। आपको क्लियर है। तो ये हो गया 3p ऑर्बिटल्स, इनमें से किसी का स्पिन -1 होगा, किसी का 0 होगा, किसी का 1 होगा। तो बात किसका कर रहा है 0 वाले का, इसका बात कर रहा है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक का प्लस हाफ होगा, एक का माइनस हाफ होगा, लेकिन ये बात किसका कर रहा है प्लस हाफ वाले का। तो ये वाला भी एग्जिस्ट करेगा, ये वाला भी होगा, इसीलिए ये वाला भी क्या है सेट ऑफ क्वांटम नंबर सही है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं था, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करके बताना था कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। क्लियर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। देखो आपको क्वांटम नंबर कौन कौन सा दिया है, n का वैल्यू 4 दिया है, l का वैल्यू नहीं यल नहीं आपको यस दिया है, यन का वैल्यू 4 दिया है और यस का वैल्यू आपको -हाफ दिया है कि यन इक्वल टू 4 में जिनका स्पिन -हाफ होगा ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें यन इक्वल टू 4 में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 में ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन -हाफ होगा कितने होंगे यही पूछ रहा है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो तरीके हैं। आप पहले क्या करो, या तो अब आपको पूरा अगर आता है डायग्राम बनाने तो आप वो बना लो, या तो शॉर्ट फॉर्मूला भी है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले क्या कर सकते हो आप n इक्वल टू 4 के लिए बना सकते हो। तो जब n इक्वल टू 4 होता है तो कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। 4s ऐसा दिखता है, 4p ऑर्बिटल्स ऐसे दिखते हैं, 4d ऑर्बिटल्स कैसे दिखते हैं 1 2 3 4 5, और 4f कैसे दिखते हैं 7 पार्ट में टूटे हुए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो क्या होगा इन सब में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे होंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरे होंगे। आपको पूछ क्या रहा है, n का वैल्यू 4 के लिए आपने सब बना दिया। आपको पूछ रहा है जिनका यस का वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू हाफ है ऐसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन कौन किसका किसका हाफ है, एक दो, इसमें भी दो है ना, 1 2 3 4, जो जो नीचे की साइड पेयर्ड है उन सब का स्पिन हमने क्या मान रखा है, हाफ मान रखा है। ठीक है, तो इसमें एक है टोटल, इसमें तीन टोटल है, इसमें 1 2 3 4 5 टोटल है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 टोटल है जिनका स्पिन -हाफ है। तो टोटल कितने हो गए 7 3 10 11 5 16। ठीक है, तो 16 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं यानी इक्वल टू 4 में 7 3 10 11 5 16। ठीक है, 16 ऐसे इलेक्ट्रॉन है यानी इक्वल टू 4 में जिनका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू हाफ है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ट्रिक क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यंथ सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। ठीक है, टू जहां पे n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 4, डायरेक्ट 4 रखो, 4 4 जा 16 2 जा 2, n का वैल्यू 4 रखो, 4 का स्क्वायर है कितना आया 32, मतलब n इक्वल टू 4 में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें से 16 इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ होगा और बाकी 16 इलेक्ट्रॉन का स्पिन माइनस हाफ होगा। क्लियर हो गया? आप या तो ऐसे कर सकते हो या तो आपको फॉर्मूला पता है, टाइम कम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है n का वैल्यू 3 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 0। ठीक है, आपको ये दो वैल्यू दी हुई है, आपको पूछ रहा है कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो n का वैल्यू 3 क्या होता है, n का वैल्यू 3 का मतलब 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, और l का वैल्यू 0 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल। करेक्ट, 3 यस ऑर्बिटल की ये बात कर रहा है। क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा था कि n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 0 क्वांटम नंबर रखने वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो n का वैल्यू 3 मतलब 3 और l का वैल्यू 0 मतलब यस ऑर्बिटल। तो 3s ऑर्बिटल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसका स्पिन माइनस हाफ है, सॉरी हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर हो गया? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यार, अबव प्रिंसिपल है तो ऐसे सिंपल, लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्टली समझो और साथ ही साथ क्वेश्चन करते रहो तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि जब सेट ऑफ क्वांटम नंबर दे देगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो अब आपको एक बड़ा क्वेश्चन है, पहले वो लिख दे रहा हूँ फिर आपसे क्वेश्चन करता हूँ, तो पहले सुन लो। आपको 6 अलग अलग इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर दिया रहेगा। ठीक है, आपको उनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में। ठीक है, आपको मालूम है हमने ऑर्डर मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए अबव प्रिंसिपल का ऑर्डर कैसे बढ़ता है, 1s 2s 2p 3s 3p, इसी ऑर्डर में एनर्जी बढ़ती है। तो हमको ऐसे ही अलग अलग 6 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया हुआ है, हमको उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन भी देना है फिर आपसे मिलते हैं। तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है आपको, देखो 6 अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए उनका क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया है। ठीक है, कि वो किस n में है, किस l में है, किस m में है, किस उनका यस क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग छोटे से बड़े एनर्जी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एनर्जीज। ठीक है, तो पहले किस तो देखो हमने पहले एक सिंपल क्या समझा था कि जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा पास होता है उसका एनर्जी कम होता है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाने लगते हैं ऑर्बिटल्स उनका एनर्जी बढ़ने लगता है। हमने यही पढ़ा था। तो हम पहले क्या करेंगे, यन के टर्म में पढ़ने देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जिसका यन का वैल्यू सबसे कम होगा मतलब उसका एनर्जी सबसे कम है। तो यन का वैल्यू कम किसका किसका है, इसका यन का वैल्यू 3 है, इसका n का वैल्यू 3 है और इसका n का वैल्यू 3 है। तो क्या हुआ, जिनका n का वैल्यू कम होगा उनमें क्या होंगे, वो सबसे पास होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों पास में है। अब तीनों है तो हमको अब क्या करेंगे, यल की तरफ जाना होगा। तो जब n का वैल्यू 3 है तो इसके लिए यल का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसके लिए यल का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसके लिए यल का वैल्यू 1 दिया हुआ है। देखो यल का वैल्यू 2 का मतलब d सबसेल, यल का वैल्यू 2 का मतलब d सबसेल, यल का वैल्यू 1 का मतलब p सबसेल, यल का वैल्यू 0 का मतलब s सबसेल। देखो सेल सबसेल और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है हमने पहले लेक्चर में क्लियर कर लिया था, इसलिए हमको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यल का वैल्यू 1 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, 3p की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहे हैं, 3d की बात कर रहे हैं, ये भी 3d की बात कर रहा है। तो एक बात बताओ, p ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होगा कि d ऑर्बिटल। करेक्ट। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कैसे करते हो, 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद 3d आता है, इसका मतलब 3p न्यूक्लियस के थोड़ा सा पास में है। तो सबसे कम एनर्जी किसका हो गया, पांचवें सेट का, सॉरी पांचवें सेट का एनर्जी सबसे कम हो गया, इस पांचवें सेट का एनर्जी सबसे कम हो गया। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद ये सेकंड और फोर्थ, इनके लिए एक बात बताओ, ये क्या है, 3D है, ये भी 3D है, 3D है 2 3 4, देखो ये 3D ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो
आपको एक बात तो मालूम है कि ये 3D बन गया, ठीक है, तो इनमें सबकी एनर्जी इक्वल होती है। तो ठीक है, आपको जब इंक्रीजिंग ऑर्डर का ट्रेंड दिया हो तो आप सिर्फ यन और यल में यल के वैल्यू से कंपेयर करना, कभी यम और यस में मत जाना। क्यों? क्योंकि जब जब तक आपको क्वेश्चन में एनर्जी का टर्म लिखा हो तब तक यम और यस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन सभी बॉक्सेस का डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, इन सब का एनर्जी सब एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए जब तक क्वेश्चन में एनर्जी दिया हो इनको कोई भी तकल्लुफ मत देना, इनको आराम से साइड में रखे रहना, सिर्फ यन और यल का वैल्यू देख के अरेंज कर देना। ठीक है, तो सबसे कम इसका था क्योंकि ये P 3P की था। उसके बाद कौन सा आएगा? 3D और सेकेंड और फोर्थ का एनर्जी क्या है? सेम है। तो सेकेंड और फोर्थ का एनर्जी क्या है? सेम है। क्लियर हो गया? उसके बाद कहाँ जाओ? यन का वैल्यू और देखो, और कौन कौन सी बचे? ये बचा, ये बचा, ये बचा। सबके लिए यन का वैल्यू क्या है? 4 है। अरे मार्क, हाँ, सबके लिए यन का वैल्यू क्या है? 4 है, और यन का वैल्यू 4 है, और इसके लिए क्या है? यल का वैल्यू 1 है। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? 4P की बात कर रहा है। और यहाँ पे भी क्या है? यन का वैल्यू 4 है, यल का वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये भी 4P की बात कर रहा है। और यहाँ पे यन का वैल्यू 4 है, एल का वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये 4D की बात, 4D सब सेल की बात कर रहा है। तो एक बात बताओ, 4D पास में होगा कि 3D पास में होगा? करेक्ट, 4D पास में होगा। ठीक है, तो कहां पर है? सॉरी 4P पास में होगा, 4D दूर होगा। ठीक है, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका? 6वीं नंबर वाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4P पास में होगा। उसके बाद 4P ये भी है, 4P ये भी है, तो छठवां और तीसरे का एनर्जी सेम होगा। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? पहले का। क्यों? क्योंकि ये 4D सबसेल की बात कर रहा है। ठीक है, 4 देखो, सबसेल और ऑर्बिटल में डिफरेंस कहाँ है ये समझ लो, p ऑर्बिटल से समझो। देखो, समझो ये 2P है, लेट सपोज कर लो ये 2P है, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। सॉरी, पूरे को हम क्या बोलते हैं? सब सेल बोलते हैं। ठीक है, पूरे को सब सेल बोलते हैं, और एक ये अलग अलग टुकड़ों को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। इसको 2Px, इसको 2Py ऑर्बिटल, इसको 2Pz ऑर्बिटल। सबसेल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। जब ऑर्बिटल्स का कलेक्शन बनाया जाता है उसको हम सब सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल सबसेल क्या होता है? पहले चैप्टर में हमने क्लियर कर लिया था। सेल क्या होता है, सबसेल, ऑर्बिटल सब हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि कब हम सबसेल की बात कर रहे हैं, कब हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट सब दोनों को सेम ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो कहीं अगर मैं सेल की जगह, सॉरी, सबसेल की जगह ऑर्बिटल बोल दूं तो उसका मतलब वही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब कोवेलेंस किस ऑर्डर में करना है? यन का वैल्यू और यल का वैल्यू देख के। ठीक है, जब तक आपको एनर्जी दिया हो तब तक आप क्या करो? यम और स्पिन क्वांटम नंबर को मत छेड़ो, सिर्फ यन और यल का वैल्यू देख के अरेंज कर दो। क्लियर हो गया? मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको आपको एटॉमिक नंबर दिया होगा और एलिमेंट का सिंबल दिया होगा, आपको उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, आपको दिया क्या क्या है? आपको दिया है फास्फोरस, सिलिकॉन, फास्फोरस दिया है, सिलिकॉन दिया है, और 3 क्रोमियम, आयरन, क्रिप्टॉन, क्रोमियम, आयरन और क्रिप्टॉन। आपको ये 5 दिए हुए हैं एलिमेंट्स के सिंबल दिए हुए हैं। आपको इनका क्या करना है? इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। एक सेकंड ट्राई कर लो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। सबका एटॉमिक नंबर लिख दे रहे हैं। फास्फोरस का 15, कितना होता है फास्फोरस का? 15। ठीक है, और सिलिकॉन का, कार्बन सिलिकॉन 14, और क्रोमियम का 24, आयरन का 26, और क्रिप्टॉन कितना होता है? क्रिप्टॉन का होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन 2, 10, 18, 36 होता है क्रिप्टॉन का। ठीक है, क्रिप्टॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 36 होता है। तो आपको क्या करना है? इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। आप क्या करो, एक बार ट्राई कर लो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं।
बात करते हैं पहले फॉस्फोरस की। आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। लिखो 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 3p3 हो गया। तो देखो 3s2 पूरा भरा हुआ है, 3p3 में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। और p3p कैसा दिखता है, ऐसे 3 पार्ट। 3p सब सेल 3 ऑर्बिटल्स में टूटा हुआ होता है और इनमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 अबव क्या बोलते हैं, अबव का रूल क्या है, सब पहले सबको हाफ फिल्ड करना, ये उनका रूल है। यही सब हम अबव रूल, हंस रूल और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के ऑर्डर पे ही हम लोग एलिमेंट को, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को सब सेल में भरते हैं, ठीक है, यही ना होता है। तो 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों में एक एक जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि तीनों अनपेयर्ड है, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे की, दूसरा क्या है, सिलिकॉन है, एटॉमिक नंबर 14। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो गया। 3s2 ये पूरा भरा हुआ है। लास्ट में कौन बच रहा है, 3p2। और 3p में कितने, 2 ही बच रहे हैं। तो 3p दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, और लेकिन है कितने, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात करेंगे क्रोमियम की। आपको मालूम है क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है जो अबव रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। क्रोमियम का कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एस 2 2 4 2 10 2 12 सॉरी 3p6 4s2 3d4 ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। क्यों, क्योंकि 3d में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। और हमको मालूम है स्टेबिलिटी 2 प्रकार की होती है, एक जब कोई भी सबसेल पूरा भरा हुआ हो, कोई भी सबसेल या तो पूरा भरा हुआ हो या तो पूरा आधा भरा हुआ हो। स्टेबिलिटी 2 प्रकार से निकाली जाती है, या तो पूरा भरा हुआ हो या तो हाफ भरा हुआ हो, ठीक है। तो 3d और 4s का एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो होता क्या है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस 3d में जा जाता है, तो ठीक है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो उसका 3p6 पूरा भरा हुआ है, 4s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा और 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 4s आपका ऐसा दिखेगा और 3d आपका ऐसा दिखेगा। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया। हम मूव करते हैं आयरन की तरफ। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका 4s2 पूरा भरा हुआ है और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। 3d कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। 3d ऐसा दिखता है और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 भरो, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4 ही बचे, करेक्ट। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, ठीक है। अब बात करेंगे क्रिप्टॉन का। क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है, 36 है। तो अब क्या करो, आप सिंपल सा बोल भी सकते हो, क्योंकि ये नोबल गैस है तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, ठीक है। आप 0 बोल भी सकते हो। अगर आपको ये एमसीक्यू में आ गया कि फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रिप्टॉन, तो सिंपल 0 मार के आ जाओ, क्योंकि आपको मालूम है क्रिप्टॉन नोबल गैस है। अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। उसके बाद 3d 4s के बाद क्या आता है, 4p6, ठीक है। क्या होते हैं, पूरा 4p पूरा भरा हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0 हो गए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए इस लेक्चर से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। आप हमसे इंस्टा पे भी डाउट पूछ सकते हैं, इंस्टा आईडी लास्ट में ऐड कर दी जाएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।